पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के बादल के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में देश और दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, बातचीत एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों और पावर प्लांट पर हो रहे हमलों को कतई नामंजूर बताया और हार्मुज जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने देश को आश्वस्त किया, भारत में तेल और गैस का संकट न हो, इसके लिए सरकार ने 41 देशों से आयात शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता रही वहां फंसे हमारे लोग। प्रधानमंत्री ने बताया, खाड़ी देशों में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब तक 3,75,000 भारतीय सुरक्षित घर लौट चुके हैं, जिनमें ईरान से आए मेडिकल छात्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, यह समय दुनिया तक भारत के एक सुर में आवाज पहुंचाने का है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है।
अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है।